हम आपको क्या पढ़ाएंगे? वायु। वायु क्या होती है बताओ? वायु क्या होती है? हवा होती है। तो ये बताओ, अच्छा हवा जो होती है उससे बहुत सारी गैसें होती हैं, बहुत सारी गैस उपस्थित होते हैं। कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी गैस होती है वायु में? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, बहुत सारी गैस होती है। और ये वायु कहाँ होती है? हमारे वायुमंडल में। एक तो स्थल मंडल है जहां हम खड़े हैं, ये स्थल है, और उसके ऊपर जो कुछ भी दिख रहा है ये हमारा क्या है? वायुमंडल। और इसी वायुमंडल में बहुत सारी गैस उपस्थित होती हैं, है ना? तो पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी पे क्या है? चारों तरफ क्या है? वायु, है ना? और जिसमें अनेक प्रकार की गैस होती हैं। अब कौन सी गैस कितने प्रतिशत होती है? देखो जरा, ये नाइट्रोजन है, कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? सबसे कम होती है, 0.03%। और इसके अलावा और भी गैस होती है जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है। ठीक, अब हमें पढ़ना है जीवन और ऑक्सीजन। हमारा जीवन और जो ऑक्सीजन गैस में उसमें क्या संबंध है, ये बताओ। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या जीवन संभव होता? भाई अगर वायुमंडल नहीं होता तो कोई गैस उपस्थित नहीं होती। और हमारे लिए कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन। यानी कुल मिला के अगर हम कहें कि ऑक्सीजन गैस अगर नहीं होती तो हम जीवित नहीं रहते। यहाँ पे कुछ और होता, जो आज इस समय हम लोग रह रहे हैं वो तो नहीं होता, है ना? कोई जीव जंतु नहीं होता, ना कोई पेड़ पौधे होते। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस नहीं है ना? और श्वसन प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। जब आप सांस लेते हो तो कौन सी गैस अंदर लेते हो? ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हो। अब हमको ये बताओ, ये जो ऑक्सीजन गैस है ये कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? पेड़ पौधे जो है वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना? और भोजन बनाते हैं, और कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन। यानी कि अगर देखा जाए, कोरिलेट करो, अगर ऑक्सीजन गैस जो है पेड़ पौधे बनाते हैं, यानी कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन गैस भी हमें बिल्कुल नहीं मिलेगी, है ना? और अगर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो जीवन संभव ही नहीं है। ठीक, जल में रहने वाले जीव घुली ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि जो वो सब जंतु जो पानी में रहते हैं ऑक्सीजन तो वो भी लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? वो जो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन होती है, यानी पानी के अंदर ही ऑक्सीजन मिक्स होती है, तो अपनी श्वसन क्रिया में वो घुलनशील ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे कि आपकी मछली हो गई, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गई, बहुत सारे हैं, है ना? हाँ, ये सब क्या करेंगे? ऑक्सीजन घुली हुई लेंगे पानी से। अब हमको ये बताओ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? से बताया आपने, ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे बनाते हैं, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड कौन बनाता है? हम ही तो बनाते हैं। आप लकड़ी जलाते हो, कोयला जलाते हो, गाड़ी चलाते हो, है ना? और जो ज्वालामुखी है उससे भी बहुत सारी गैस निकलती है, तो उसमें भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और देखो, लकड़ी कोयला को जलाने से और जैव पदार्थ के सड़ने की प्रक्रिया से, जो जैव पदार्थ होते हैं, जैसे ये आपने देखो खेत में पत्तियां गिर जाती हैं, या आपके घर से जो गीला कचरा निकला वो कहीं आप डाल दो, तो जो वो सड़ता है तो उससे भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और नई बात, तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बहुत जरूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि जब आपकी ऑक्सीजन बनती है तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही तो लेते हैं जो वातावरण में है, और इसी से क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन बनाते हैं। समझ में आ गया? तो वायु कहाँ उपस्थित है? हमारे वायुमंडल में। और अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल होता। आज हम जीवित इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है? वायुमंडल, पृथ्वी पर। समझ आया सब?